स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले मोदी सरकार देश में धर्म की गंदी राजनीति कर रही है, इंडिया के कर रही है दो टुकड़े। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस का घर वापसी प्लान पार्टी ने शुरू किया बड़ा अभियान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने बदली रणनीति, अखिलेश यादव फिर हुए एक्टिव। एक और बड़ी अपडेट, किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा समाधान नहीं किया तो आने वाले संकट गंभीर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले मोदी सरकार देश में धर्म की गंदी राजनीति कर रही है, इंडिया के कर रही है दो टुकड़े। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में जातिवाद की गंदी राजनीतिक खेल खेल रही है, जिसके चलते कई लाखों परिवारों को घर आग में जल जाते हैं। बता दें, धर्म और भाषा के आधार पर आपसी झगड़ा करवा कर अपने ही भाइयों को एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। इतना ही नहीं, वोट बैंक को पाने के लिए और 2024 में लोकसभा सीट को अपने खेमे में करने के लिए देश को बांटने का पूर्ण रूप से काम कर रही है। खड़गे आज अलवर के मालेखेड़ा कस्बे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सभी धर्म और संप्रदाय के एक साथ जोड़ने का ही काम है। उन्होंने कहा है कि चाइना और भारत के सैनिकों के बीच हुए विवाद को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसद में चाइना को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में तवांग घाटी में जवानों से झगड़ा होने के बाद सामने आई थी और चीन से जुड़े हुए जो भी सरहद है वहां भी आए दिन झगड़ा होता रहता है। उन्होंने कहा है कि चाहे गलवान घाटी और डोकलाम हो, वहां क्या हुआ पूरे देश ने देखा। साथ ही खड़गे ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर किस कारण से केंद्र सरकार चाइना के मामले को लेकर संसद में चर्चा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मात्र एक पेज के स्टेटमेंट दिया, जो ठीक नहीं है। केंद्र सरकार चर्चा से भाग रही है। साथ उन्होंने कहा है कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जवानों की क्या स्थिति है। देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी है। बल्कि केंद्र सरकार के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगाते हैं कि राहुल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा है कि देश में केंद्र सरकार के अधीन 30 लाख पद खाली हैं। अगर 15 लाख पद भर दिए जाए, भर्ती हो जाए तो देश की गरीबी मिटेगी। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग सशक्त हों। साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि गरीब गरीब ही रहे, अमीर अमीर ही रहे और चंद दोस्तों को और अमीर बनाया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा से युवा, महिला, बच्चे, किसान, मजदूर, बेरोजगार सब जुड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस का घर वापसी प्लान, पार्टी ने शुरू किया अभियान। दरअसल दोस्तों, यूपी में अपना पुराना रुतबा फिर हासिल करने के लिए कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सियासी लाभ उठाने की कोशिश में है। इसके लिए वो यात्रा को यूपी में प्रवेश के मौके पर पार्टी के पुराने नेताओं की घर वापसी कराने का अभियान में भी जुटी है। बता दें कि पार्टी को लगता है कि पुराने नेताओं की घर वापसी से सकारात्मक सियासी संदेश जाएगा। इससे एक तरफ जहां पार्टी का विस्तार होगा, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी ये महसूस होगा कि पार्टी के दिन बहुरने वाले हैं। पार्टी की योजना है कि यूपी में यात्रा का भव्य स्वागत कर आगामी चुनाव के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके। इसके लिए 6 प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार घर वापसी अभियान की कमान प्रदेश कमेटी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संभाल रखी है। बता दें, वो पुराने पार्टी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए कई नेता भी घर वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। बता दें, वो खुद चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाए। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा टीम नगर निकाय चुनाव को भी पार्टी की ताकत बढ़ाने के अवसर के तौर पर देख रही है। इसके लिए प्रांतीय भारत जोड़ो यात्राओं के निकाय के लिए प्रत्याशियों का चयन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है।